वेलकम भाई लोग। इस वीडियो में बात करेंगे आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, देशवासियों से विदेश न जाने, सोना न खरीदने और खाने पीने में कटौती करने की अपील करने वाले मोदी जी अब इटली पहुंच चुके हैं। जॉर्जिया मेलोनी के साथ फोटो से लेकर वीडियो वायरल है। मोदी जी ने मेलोनी को गिफ्ट भी दिया है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very good toffee. अब इस पर लोग कह रहे हैं, ये सब क्या देख रहा हूं मैं, कहीं मैं स्वर्गलोक तो नहीं आ गया। एक मीम शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, अभी सभी भारतीयों की हालत और मोदी क्या कर रहे हैं। तो एक बीजेपी सपोर्टर ने लिखा, सेल्फी इटली के रोम में ली जा रही, धुआं चमचों के स्थान विशेष से निकल रहा। तो मीडिया वाले लिख रहे हैं, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मेलोडी खाओ सब जान जाओ। तो वहीं मोदी मेलोनी की इस तस्वीर पर कैप्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा, वो देखो जो डूब रहा है, इंडियन इकोनॉमी है वो। राहुल गांधी ने भी इस पर रिएक्शन देते हुए कहा, जेब में मेलोडी टॉफी लेकर अपने महंगे जहाज से इटली चले गए, वहां इटली की पीएम मेलोनी को मेलोडी टॉफी दी और रील बनाई। देश की जनता के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। तो दोस्तों, जिस देश की मीडिया प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 157वें नंबर पर हो, वहां एक विदेशी पत्रकार हेले लिंग ने सवाल क्या पूछ लिया, पूरा गोदी इकोसिस्टम ही एक्टिव हो गया। जिनसे सवाल पूछा गया उन्हें बचाने में सब जुट गए और सवाल पूछने वाली पत्रकार ही सवालों के घेरे में आ गई। लगता है अब लोकतंत्र में जवाब देने से ज्यादा आसान सवाल पूछने वाले को कटघरे में खड़ा करना हो गया है। एंकर अंजना ओम कश्यप कह रही हैं, क्या प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल पूछना जायज है? ये पत्रकार सवाल पूछकर भारत की छवि पर दाग नहीं लगा रही है? लेकिन आज हम ये सवाल सामने रखना चाहते हैं कि ये पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से जो सवाल पूछना चाहती थी, क्या वो सवाल जायज है? इनका कहना था कि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति अच्छी नहीं है, वो यही पूछना चाहती थी। उन्होंने एक्स में वहां पर तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमसे सवाल क्यों नहीं ले रहे, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि हम मानवाधिकारों पर सवाल पूछना चाहते हैं। आप खुद सोचिए कि क्या भारत में मानवाधिकारों की इतनी बुरी स्थिति है और क्या ऐसा सवाल पूछकर ये पत्रकार भारत की छवि पर दाग नहीं लगा रही है? यही नहीं, अंजना ओम कश्यप तो हेले लिंग को जॉर्ज सोरोस की एजेंट भी बता रही हैं। जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस पत्रकार ने बात की, उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के इसी एनजीओ से आती है। इससे यह भी सवाल उठता है कि इस घटना में इतने सारे इत्तेफाक कैसे हैं और सारी कड़ियां एक दूसरे से आखिर कैसे जुड़ी हुई हैं। एक और अजीब बात यह है कि इस पत्रकार ने अपने पूरे 4 साल के करियर में इससे पहले कभी प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इनका मुद्दा कभी नहीं उठाया। लेकिन यहां अचानक से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सवालों से घेरा और वीडियो बनाकर पोस्ट किया। तो लोगों ने कहा, एक तरफ टेलीप्रॉम्प्टर होते हुए भी सवालों से भाग खड़े हुए, दूसरी तरफ टेलीप्रॉम्प्टर देखकर अंजना ओम कश्यप नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग पर सवाल उठा रही हैं। दोनों ही फेल हैं, एक सवालों से, दूसरी पत्रकारिता से। तो एंकर सुधीर चौधरी तो इस मैटर पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर ही भारत का अपमान करने का एलिगेशन लगा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी ने नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट हेले लिंग के ट्वीट को कोट किया और मोदी जी के जवाब न देने पर सवाल उठाया था। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हेले लिंग को बधाई दे रहे हैं, भारत के अपमान पर वो तालियां बजा रहे हैं और वो ये भूल गए कि ये अपमान प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, ये अपमान भारत का अपमान है। और ये विपक्ष के जो नेता हैं, ये अब प्रधानमंत्री मोदी से इतनी नफरत करने लगे हैं कि इन्हें भारत का अपमान भी बर्दाश्त हो जाता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी हेले लिंग के पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। इसके कुछ समय के बाद हेले लिंग ने
राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहूंगी। तो ये माहौल क्या है वाले जर्नलिस्ट राजीव रंजन हैं। इन्होंने ट्विटर पर लिखा, नॉर्वे की जितनी कुल जनसंख्या है उससे 10 लाख लोग ज्यादा रोज दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं। ये सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों की तरह मत उछलो। किसी भी देश का राज्याध्यक्ष देश का होता है, पार्टी का नहीं। घर के मसले घर में निपटाए जाते हैं। तो इस पर जवाब देते हुए कॉमेडियन राजीव निगम ने कहा, तो घर पे ही निपटा के दिखा दीजिए। खैर, आपने ये तो माना कि मसले हैं, अब वो घर में निपटे या ना निपटे, लेकिन आप इन मसलों को तो उजागर कर ही सकते हैं, वही करिए। तो दूसरी तरफ ध्रुव राठी का कहना है कि मोदी जहां भी जाएं उन्हें हर जगह जलील किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद से पिछले 12 सालों में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। एक नेता होने के नाते बेसिक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में वे पूरी तरह नाकाम रहे हैं। तो ऐसे में अब नॉर्वे के एक अखबार में पीएम मोदी पर छपा कार्टून ने बवाल खड़ा कर दिया है। नॉर्वेजियन अखबार ऑफ्टेन पोस्टेन ने पीएम मोदी की नॉर्वे विजिट के समय एक कार्टून छापा जिसमें उन्हें सपेरा दिखाया गया और पेट्रोल पंप के पाइप को सांप की तरह दिखाया गया, जिसमें पीएम मोदी के लिए हेडलाइन दी गई, एक चालाक और थोड़ा खींच दिलाने वाला आदमी। इस पर एंकर आदित्य कौल ने लिखा, वे भारत की तरक्की और सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं, अफसोस। दोस्तों, इंडियन मीडिया मोदी जी से कैसे कैसे सवाल करती है और क्यों इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है और क्यों इंडियन मीडिया दुनिया में 157वें नंबर पर है, प्यार से समझाया है आपके स्पोकपर्सन अनमोल पनवार ने। The Indian press asked very difficult questions from नरेंद्र मोदी जी। भाई, हम भले ही उनसे रोजगार पे सवाल ना पूछते हो, हम बेरोजगारी पे सवाल ना पूछते हो, हम महंगाई पे सवाल ना पूछते हो, हम किसानों और युवाओं पे अत्याचार पे सवाल ना पूछते हो, लेकिन हम और गंभीर सवाल पूछते हैं। ये कोई विपक्ष को समझाए कि पत्रकारों ने कितने गंभीर सवाल पूछे हैं। एक ने पूछा था कि आप कौन सा टॉनिक लेते हो, आप थकते क्यों नहीं हो, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड। एक पत्रकार ने पूछा था, मोदी जी आप अपनी जेब में बटुआ रखते हो या नहीं। और एक ने तो बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा था कि आप इतना ट्रेवल करते हो, कौन सी शक्ति प्रेरित करती है आपको। अब इतने गंभीर सवाल आप पूछोगे मोदी जी से, एंड इन द बिगेस्ट चैलेंज ही इज फेसिंग इज दैट ही हैज नेवर हैड अ सिंगल अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस इन द लास्ट 10 years because without a teleprompter he can't even utter a single word. What is the larger point you're making? What is the larger point you're making? Larger point I'm making is that in the World Press Freedom Index, which evaluates countries on the basis of media independence, censorship and political influence on the media, we are ranked 157 out of 180 countries. Okay, very good. इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है हमारे देश की मीडिया को। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के फाल्ता सीट पर 21 मई को री इलेक्शन और रिजल्ट 24 मई को आना है। सीएम शुवेंदु अधिकारी का कैंपेन वाला ये वीडियो जबरदस्त वायरल है, जिस पर वीना जैन ने लिखा, सीएम शुवेंदु अधिकारी पीएम मोदी जी की खर्च में कटौती की अपील के बाद पेट्रोल और डीजल बचाने के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले गलत तरीके से फीमेल स्टूडेंट को डार्लिंग कहने और 2 पेपर लीक की फोन पर बात करने वाले लखनऊ यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। अब प्रोफेसर परमीत सिंह को यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों, ये सज्जन बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये कौन से मिनिस्टर हैं। खुद को हेल्थ मिनिस्टर बताने में लगे हैं। सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी है। बिहार में काफी कुछ करने की जरूरत है और हम लोग करेंगे, और ये अवसर है हमारे लिए। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी है और हमारा मंत्रालय बिहार के एक एक घर के बच्चों से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। बिहार की शिक्षा ही समृद्धि का आधार बने, इसके लिए हम काम करेंगे और काम हमने शुरू कर। तो वहीं गोरखपुर के एमपी रविकिशन भी अपने बयानों की वजह से ट्रोल हो रहे हैं। ये कह रहे हैं मोदी जी ने जो अपील देश के लोगों से की है उसे लोग फॉलो करें, और ये कह रहे हैं होम फ्रॉम वर्क करें। कि आवाम को कहा है, कृपया 1 साल गोल्ड ना खरीदें, विदेश की यात्रा ना करें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ना करें, गाड़ियां अवॉइड करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, ई व्हीकल, ई रिक्शा, अपने आप को होम फ्रॉम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा वो समय आएगा कि अगर घर से आपका काम ऑफिस चल सकता है तो आप बाहर ना निकलें। अब घर से तो आपके सारा खर्च वहीं रुक जाता है। होम फ्रॉम वर्क इज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। इस पर लोगों ने कहा पूरी पार्टी अनपढ़ों और जाहिलों से भरी है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि मैं आरएसएस के लोगों से कभी माफी नहीं मांगूंगा। मैं फिर कहता हूं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान पर हमला किया है, जिसके बाद बीजेपी वाले राहुल गांधी पर अटैकिंग मोड में हैं। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। फिर बोलूंगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह,
मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। दोस्तों, सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बयान दिया है कि अगर भारत की मुस्लिम पॉपुलेशन को एक अलग कंट्री माना जाए तो वह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होगा। मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहीं अगर पारसी समुदाय की बात करें तो उनकी आबादी एक छोटे गांव जितनी है। इस देश में लगभग 52 से 53 हजार पारसी रहते हैं, यानी उन्हें एक कस्बे या बड़े गांव की आबादी के बराबर समझ सकते हैं। फिर भी दोनों को माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है। अब दोस्तों, इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है। किरण रिजिजू के लिए एक आसान सा हिसाब का सवाल, इनमें से बड़ा क्या है, 79.8% या 14%? अगर हिंदू मेजोरिटी कम्युनिटी है तो हर नॉन हिंदू ग्रुप माइनॉरिटी कम्युनिटी है। मंत्री जी आर्टिकल 30 के तहत मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स से उन्हें दूर करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।